हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ में चल रहा था अव्यू मैट्रिक्स प्रश्नावली 3A। मैंने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बताया बच्चों। आज उसी के आगे 6 से मतलब 3A चैप्टर आज इंडी हो जाएगा। 3A का चैप्टर चल रहा तो उसमें 6 से क्वेश्चन चलेगा जो लास्ट तक क्वेश्चन रहेगा। तो 6 क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक 3 गुणे 4 अव्यू की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। 3 गुणे 4 का मतलब होता है 3 चौक 12 अवयव की करना है। कहने मतलब जो आपका होना चाहिए पंक्ति जो होना चाहिए 3 होना चाहिए, स्तंभ जो होना चाहिए 4 होना चाहिए। इसका मतलब होता है 3 गुणे 4 का मतलब होता है कि पंक्ति या स्तंभ है, पंक्ति की संख्या 3 होना चाहिए, स्तंभ की संख्या 4 के रूप में ऐसे होना चाहिए। तो इसको ऐसे हमको बनाना है तो इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। 3 गुणे 4 का मतलब ये होता है बच्चों, आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है ऐसे वैल्यू A11 A12 A13 A14 ये होता है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 होता है। A34 आपका ये आपको होता है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ये दिया है मैथ में आई लिखा हुआ है, J लिखा हुआ है, इक्वल 1/2 ये लिखा है। फिर माड में दिया हुआ है -3i + J ये दिया है। तो आप कन्फ्यूज नहीं, इस तरह की वैल्यू दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। तो ये दिया हुआ इसी के 3 गुणे 4 का मतलब यही होता है कि देखिए पंक्ति 1 2 3 स्तंभ कितने 1 2 3 4 ये होता है। कभी भी अगर एग्जाम लिखा रहे 3 गुणे यहाँ पर 2 × T लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अगर यहाँ पर लिखा रहे 4 गुणे 5 लिख रहे 4 गुणे 5 लिख रहे तो इसका मतलब होता है कि 4 पंक्ति 5 स्तंभ ये होता है, आप समझिएगा। तो ये इसका मतलब होता है कि हम पहले की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो आई के प्लेस पर मैं रखूँगा, देखिए आई के प्लेस पर 1 रखूँगा और जे के प्लेस भी 1 है। ये कहना आई जे ए आपको निकालना है, आप समझिए अच्छे से। A1/2 -3 आई की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, ये 1/2 -3 + 1। तो इसका मतलब होता है कि 1/2 घटेगा तो आएगा 2। तो कट की वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी कितना दिया हुआ है इसमें 2। तो इसकी वैल्यू जो आएगी माड में है, इसकी वैल्यू जो निकलेगा तो प्लस में आएगा तो 1/2 तो 2 तो कट के क्या आएगा 1। कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर माइनस में रहता है माड के अंदर है बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, ये भी ध्यान रखिए। ये माइनस था बाहर आया प्लस में हो गया था, 2 कट गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया। अब दूसरा अगर निकालना चाहते हैं तो ये इसको निकालना चाहते हैं तो आई के प्लेस पर 1 रखिए, जे के प्लेस पर 2 रखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है तो 1/2 यही वैल्यू ये वैल्यू में रखना है। 1/2 माइनस में 3 1 रखिए, यहाँ पर 2 रखूँगा। अब देखिए 1/2 पहले माड के अंदर सॉल्व करिए, 3 + 2 घटेगा तो 1 आएगा तो माइनस में रहेगा। ये भाई साहब माइनस में रहेगा, जब बाहर आएगा तो 1/2 1 आएगा तो 1 गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार आपको 11 की वैल्यू निकालनी है, 12 की वैल्यू निकाली। इसी प्रकार आपका ये 30 की निकालिएगा। इस पर आई के प्लेस पर 1 रखिएगा, जे के प्लेस पर 3, इस पर 1 3 रखिए। अब अगला 3 वाली वैल्यू आएगी, ये 30 आएगी। इसी प्रकार जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आई के प्लेस पर आप 1 रखिए, जे के प्लेस पर 4 रखिए, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 14 आएगा। फिर आप इस वैल्यू को 11 के प्लेस पर 1 रखिए, ये 12 के प्लेस पर 1/2 रखिए, ये 13 के प्लेस पर इस पर रखिए, 14 वाली की वैल्यू इस पर रखिए। जब अगला नेक्स्ट वैल्यू आप निकालेंगे 21 निकालेंगे तो आई के प्लेस पर 1 रखिए, जे के प्लेस पर 1 रखिए। इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकाल लेना, पूरा इस पर रख देना, इस पर आपको पुट कर दीजिएगा, आपको मान आ जाएगा।
क्योंकि सॉल्व करने में मैंने आपको समझा दिया है, तो आपको रख कर वैल्यू सॉल्व करना, ये आपको होमवर्क है। ये मत सोचिए कहीं से पढ़ाई चले जा रहे हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा तब तो मज़ा आएगी ना, क्योंकि कुछ साथ देंगे तब तो हम आपको साथ देंगे। नहीं पता चला कि हम आपको साथ तो दे रहे हैं, आप लोग साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगी। साथ देना है। ये 6 क्वेश्चन हुआ। अब आपको 7 क्वेश्चन साथ दीजिए, देखिएगा पूरी मनोहर एकदम सफ़ा बेहतरीन तरीके से घर बैठे पढ़ लीजिए, किसी कहीं भी नहीं जाना है। इसको जब खुलता है कॉलेज तो आप आइए, नहीं तो घर बैठे पढ़ लीजिए पूरी मैथ। हाँ, एक थोड़ा सा और रिक्वेस्ट है कि कोई भी चैप्टर जब लगाइए तो उसका एग्जाम्पल लगाइए, एग्जाम्पल ज़रूर लगाइए। यदि आप कोई क्वेश्चन दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए बताइए कि सर दिक्कत है, नहीं तो नंबर है 81 74 81 77 07। पूछिए भाई, पढ़िए ना, बेहतरीन पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित अवयवों के क्रम निम्नलिखित अवयवों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें से कौन से अवयव वर्ग है। अवयव वर्ग, देखिए अवयव वर्ग का मतलब होता है कि स्तंभ पंक्ति का मान जब बराबर होगा तो यह अवयव वर्ग होगा। जब कहने का मतलब पंक्ति में भी 2 हो, स्तंभ भी 2 हो तो यह अवयव वर्ग होगा। जब स्तंभ वर्ग बराबर नहीं रहेगा, जैसे 2 × 2, 4 × 4, 5 × 5 और 3 × 4 कह देंगे तो वह होगा नहीं होगा। ये आप कहानी पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 का, ये आपका लिखा है पहला 4 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है, 3 लिखा है। इसमें कह रहा है कि कौन सा अवयव वर्ग है, कौन सा क्रम है, तो क्रम पूछ रहा है तो क्रम हो जाएगा। देखिए क्रम पूछ रहा है, जब क्रम पूछ रहा है तो इसका क्रम अगर देखेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में गुणा करते हैं ना। फिर से लिख ले भाई, पंक्ति गुणे स्तंभ, ये सूत्र लिख लीजिए। अगर क्रम पूछे कभी भी तो ध्यान रखना कि पंक्ति के स्तंभ में गुणा करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में नहीं करते। तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो यहाँ लिख देंगे 3। स्तंभ कितने हैं, 1 2, तो 2 हो गया। ये अवयव वर्ग नहीं है क्योंकि 3 है 2 है। अगर 3 इस पर भी होता, 3 इस पर होता, 3 इस पर होता तो हमारा ये क्रम तो मिल गया, परंतु ये अवयव वर्ग है जब स्तंभ पंक्ति का मान बराबर होता है। नोट लिख भाई, नहीं कंफ्यूज कर देगा। जब पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर हो तब अवयव वर्ग होगा। और हमेशा पंक्ति को स्तंभ में गुणा करते हैं। क्रम पूछे तो ध्यान रखिएगा, नहीं ले लिख दो 2 × 3, गलती ना हो गया, गलती हो गया भाई। 2 × 3, 3 × 2 आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो बी नंबर दिया हुआ है, बी नंबर आपको 3, देखिए ऐसे लिखा है, ये बी नंबर 3 3 3 3 3 3 फिर 3 लिखा है ना, ये लिखा है। तो इसका क्रम पूछ रहा है तो पहले पंक्ति कर 1 2 3, यहाँ 3 लिख, 1 2 3 3 लिखिए तो क्रम है, क्रम लिख दिए। अब ये अवयव वर्ग है, यह अवयव वर्ग है। क्यों? क्योंकि स्तंभ पंक्ति का मान बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है। और हमेशा क्रम को ज्ञात करना, पंक्ति की स्तंभ करते हैं। ये पंक्ति होता है, ये पंक्ति है, इसको बोलते हैं, ये स्तंभ है खड़ा वाला। क्लियर? अब आपको ई है, सी है, डी है, ई है, सब करना है। ये आपको अगला क्वेश्चन करना है, मज़ा आ रही होगी। इस तरह आप पढ़िए, MB थोड़ा बचा के रखिए कि हमको पढ़ना है बोर्ड में। देखिए मेहनत कर जाएंगे तो मेरा वादा है कि अच्छा परसेंटेज भी आएगा, क्योंकि 30% काट दिया गया सिलेबस। तो बचा कितना, 70 में आप पढ़ नहीं सकते, पूरा पढ़ाया जाए पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ोगे तो जाओ फिर आप कहानी 7वां नंबर तो हो गया है। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर है अवयव के निम्नलिखित समीकरण में से x y z का मान ज्ञात कीजिए।
एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। वेरी वेरी बहुत सरल है कहने का मतलब। ये है पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, ये अव्यूह का है, ये अव्यूह का चिन्ह है मैट्रिक्स का, ये है सारणिक का नहीं, सारणिक सीधा हुआ होता है। ए 2x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये आपको दिया है। एक बार एक क्वेश्चन समझ ले भाई, बाकी दिक्कत नहीं होगी। 10 माइनस 1 2 8, एक क्वेश्चन समझिए, परेशान मत करिए। अब इसमें क्या करना है कि कह रहा है कि नहीं वैल्यू आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है ना, बहुत दिक्कत, कहते बहुत कठिन होगा। अरे बाले कैसे निकालें, दिक्कत होगा। अब देखिए 2x माइनस वाई, यहाँ पर 2x माइनस वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसके प्लेस पर 10 लिखा है ना, यहाँ पर x माइनस वाई लिखा है तो इसके प्लेस पर -1 लिखा है, x माइनस जेड लिखा है तो इसके प्लेस पर 2 लिखा है, x माइनस वाई जेड लिखा है तो इसके प्लेस पर 8 लिखा है। तो 10 फर्स्ट समीकरण, फिर यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर -1, ये समीकरण नंबर 2 मिल रहा है। x माइनस जेड, x माइनस जेड है, x माइनस जेड लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा है। थर्ड समीकरण y x माइनस वाई प्लस जेड। परेशान मत हो भाई, ये समीकरण से मत डर। एक अरे वाले 1 2 3 4 पॉइंट बनाएंगे समीकरण, ऐसा नहीं होगा। समीकरण से डरिए मत, गिनती करना तो आता है ना, 1 2 3 4, x माइनस वाई और प्लस में यहाँ पर z इक्वल कितना लिखा 8, समीकरण नंबर 4। अब इसी समीकरण को देख कर सॉल्व करना है कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो क्या दिक्कत है ना, यहाँ पर 2x माइनस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई, इस समीकरण को हल करिए, इस दोनों समीकरण को। ए अगर घटाने पर लिखिएगा, इसको क्या लिखेंगे घटाने पर, सब्ट्रैक्शन, इसका सब्ट्रैक्शन, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, आता ही नहीं होगा ना, आता होगा ना, समझ, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये माइनस से प्लस कैंसिल, ये 2x x तो हो जाएगा x बराबर ये 10 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई ना। जब x की वैल्यू 11 आ गई तो इसमें रख दे भाई x माइनस वाई, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई, माइनस में है ये, माइनस में, इस पर x के प्लेस पर 11 माइनस वाई माइनस 1, तो y इक्वल, इसको इधर लाएंगे तो -1 है, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में ही है तो माइनस हो जाएगा आपका 12, ये y बराबर क्या हो जाएगा 12। y का मान कितना आ गया, x का मान भी आ, x का मान आपको आ गया, देख भाई 11 आ गया यहाँ पर, y का मान आ गया 12। जब x y का मान आ गया तो z का मान निकालना है, तो दिमाग में चलता होगा ना, x के प्लेस पर रख दो ना, यहाँ पर x के प्लेस पर रखो, यहाँ x का मान समीकरण किसमें, थर्ड में पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम अगर देख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन सेकेंड, इसमें रख सकते हैं x का मान। तो इसमें या तो इसमें रख सकते हैं, फोर्थ में रख सकते हैं, क्या ज़रूरत भाई, हमको इसमें x y दोनों का मान रखना पड़ेगा ना, तब तो z का मान आएगा, हम इसी में रख देते हैं, क्या दिक्कत है। ये जो किसका मान है 11, इस पर रखिए 11 माइनस जेड बराबर 2 माइनस जेड 2, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका -11 माइनस जेड, माइनस में 9 2 11। एक भाई देख जाऊँ न देखा तो वह दिक्कत में परेशान हो जाएगा, वो परेशान हुआ क्योंकि घर बैठे पढ़ रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है, पढ़िए बढ़िया से। ये आप कौन x y z का मान तीनों आ गया, x का मान आया,
वाई का मान आए, ए जेड का मान आए, तीनों मान आ गया। आपको 8वां क्वेश्चन इसी तरह जितना दिया है, आपको ए बी सी डी ई तक जितना दिया है सब आपको टोटल इसी तरह निकालना है। कोई दिक्कत हो तो मैं बताऊंगा, आपको लगाना है इसी तरह हर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अच्छे समझिए, जिसको गत से कहते हैं, अच्छे से समझिए, एकदम बेहतरीन तरीके समझिए, फिर आने दीजिए कोई क्वेश्चन चाहे जिस प्रकाशन से। ये तो इस बुक से मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ एक बुक लेकर, बाकी आप किसी भी बुक से लगाइए, एनसीईआरटी की बुक है, किसी भी प्रकाशन बुक लगाइए, क्योंकि आपको नियम पता है ना। और एक बार रास्ता आप जान गए जाने के लिए, तो आपको चाहे जितनी बार भेजे जाए उस स्थान पर उतनी बार जाओगे, बिना पूछे चले जाओगे। एक बार तो पूछ गए थे, फिर दोबारा थोड़ा बहुत पूछ सकते, तिबार पूछ ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपको पता हो गया। अब आपको इस तरह आपको निकालना है टोटल वैल्यू जितना दिया हुआ है, ए बी सी डी एफ जितना दिया है। अब 9वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन दिया है, इसको आप देखिए। 9वां क्वेश्चन ये आपको दिया है समीकरण, फिर दिया है फिर ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। देखिए समीकरण दिया हुआ है, देखिए गाना सुनने में लगाए रहे होगा, MB ख़त्म किया होगा, टू टू करता होगा तो ख़त्म तो हो जावे करेगा। 2a प्लस, ये सोच लेना मुकेश सर की क्लास पढ़ना है, सोच के रखिए MB अपने पास। 2a माइनस बी 3c प्लस डी माइनस 1 15 0 13। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अपने मम्मी पापा का पैसा खर्चा कर रहे हो तो क्या होगा, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, खर्चा तो करोगे। अब देखिए इसमें भी ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है, ए बी सी डी। ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है तो ए माइनस बी माइनस 1 समीकरण बना, ये आपका 2a प्लस सी 15 ये समीकरण बना। फिर कहते हैं कि अरे सर जी आप तो वही वाला फिर बता रहे हैं ना। हाँ भाई वही वाला है। ये 9वां क्वेश्चन दिया है, उसमें एक्स वाई जेड का मान दिया, बहुत से पगला जाते ना, अरे उसमें एक्स वाई जेड था, इसमें तो ए बी सी पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड का खागा कुछ भी हो। तो यहाँ पर 2a प्लस सी 15 हुआ, ए 2a माइनस बी ए 0 इक्वेशन थर्ड हुआ, ये यहाँ पर 3c प्लस डी बराबर 13, ये आपका 14। ये आपको वैल्यू अब निकालना है। ये देखिए अब चाहे जिस समीकरण इस समीकरण को लीजिए ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को लेकर चल रहे हैं, तो a माइनस बी बराबर 1 माइनस में 1 2a माइनस बी बराबर 0, ये घटाने पर सब्ट्रैक्शन, ए माइनस ए प्लस ए कटा ए कैंसिल, इससे कटेगा तो माइनस में ए आएगा ना 2a। जैसे 2 रुपये उधार है किसी दुकान में, 1 रुपया दे दिए तो माइनस में होगा ना, तो वही लिख दिए माइनस 1। कैंसिल हुआ तो ए बराबर क्या आ गया, 1 आया ना। ए का मान जब 1 आया, जब ए का मान 1 आया तो इसमें रखो ए के प्लेस पर। अब समीकरण 2 से ए इक्वल पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस बी माइनस 1 माइनस बी माइनस 1 माइनस 1, तो बी बराबर माइनस में 2। ये आपकी वैल्यू आ गई, तो आपकी वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार देखो ए की वैल्यू आ गई, जब बी की वैल्यू आ गई, बहुत से कहते हैं अरे बाल कहाँ से सी गनी, सी की वैल्यू कहाँ से निकालें। अरे कहाँ से निकालोगे ना, इस पर रख नहीं सकते, रख सकते हो ना, इस पर रख दो ना। कहते हो कहाँ से निकाले, बाल ले गड़बड़ा गया। समीकरण 3 से 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो यहाँ रखिए 2 × 1 प्लस सी, ये सी, ये 15, ये सी बराबर आ गया 13, सी का मान आ गया 13। अब डी का मान नहीं निकाल पाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे ना। अरे पगले, इस पर रखिए ना, सी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, डी की वैल्यू अपने से आ जाएगी। तो मैंने आपको 3a चैप्टर कंप्लीट किया। अब अगला चैप्टर में लेकर आऊँगा प्रश्नावली 3b। अब व्यू का एक एक टॉपिक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। MB बचा के रखिए, मम्मी पापा पैसा मत बर्बाद कर, बेहतरीन से पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत हो
ये नंबर लिखा है, कमेंट करिए, बताइए। धन्यवाद सभी को।